एडिशन वाली प्रॉब्लम होती है उनको हम सब स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम बोलते हैं, तो उनको डीपी जीरो ऑफ जीरो हो जाएगा, स्टोर कर लिया। डीपी वन ऑफ वन स्टोर, यहाँ पे वन स्टोर हो गया। ठीक है, अब आपको फॉर लूप लगा देना है। फॉर आई इक्वल टू टू से स्टार्ट करना है। आई इक्वल टू टू, आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू एन तक जाना है, आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे एफ एफ ऑफ आई की जगह आप क्या लिखोगे, डीपी ऑफ आई इक्वल टू, क्या लिखोगे, डीपी ऑफ आई माइनस आई वन माइनस प्लस प्लस डीपी बी। ऑफ आई माइनस टू। देखो। लास्ट में आप क्या कर दोगे, यहाँ से रिटर्न कर दो डीपी ऑफ एन, क्योंकि एन में ही एन का आंसर होगा, जो भी एन आएगा। यस। समझ में आ गया ये? हाँ। ओके। ठीक, ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे हमने इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन होगा। हाँ। एन है, n बार ही चलेगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर पैन। ऑफ एन, क्योंकि हमको ये एन का लेना पड़ेगा। लेकिन आप देख रहे हो कि हर अगले वाले को कैलकुलेट करने के लिए आपको पीछे के दो ही चाहिए होते हैं, है ना। हाँ। इसको कैलकुलेट, ये पीछे के नहीं, इसको कैलकुलेट ना, तो ये पीछे। हम पूरी एरे क्यों स्टोर कर रहे हैं, हम सिर्फ दो को स्टोर कर लें पीछे वालों को। यस। हाँ। तो हम यहाँ पे अगर हम इस तरह से ले रहे हैं, इसको ए बी मान लें, ए इक्वल टू ये, बी इक्वल टू ये, हमने ये एरे नहीं लिया हमारे। और हम क्या करेंगे कि हम कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सी कर लिया, ये इंट सी, सी इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये हो जाएगा तो इसके बाद हमको उनमें चेंज करना पड़ेगा। मतलब ए ये था, बी ये था, जीरो था, ये वन था, सी हमारा वन आ गया। हम क्या करेंगे, ए को बढ़ा देंगे इसमें, बी को बढ़ा देंगे इसमें, सी फिर हो जाएगा ए प्लस बी का सम। तो यहाँ पे इक्वल टू कर दो आप बी, बी इक्वल टू कर दो आप सी, बस। और लास्ट में आप रिटर्न सी कर देना। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। आगे। यहाँ पे अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही रहेगी, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ वन। वन होगा। ऑर्डर ऑफ अब वन। ठीक है। वन। अब क्वेश्चन आता है, हमारे पास दो सोल्यूशन है, हम कौन सी लगाएंगे। ठीक है, तो विच अप्रोच इज बेटर। विच अप्रोच इज बेटर। देखो जो टॉप डाउन है, टॉप डाउन कौन सी है, रिकर्सिव या इटरेटिव। ऑफ डाउन रिकर्सिव। रिकर्सिव है। ये देखो बॉटम अप है ये, तो ये हम बॉटम से बनाते हुए जा रहे हैं, जोड़ते हुए। ठीक है, इटरेटिव है ये, फॉर लूप लगा के। तो जो आपकी टॉप डाउन है, टॉप डाउन यानी कि रिकर्सिव, इज easy to implement, easy to write and understand। क्यों, क्योंकि आप ट्री बना लेते हो, उसी के हिसाब से लिख देते हो। वेरी सिमिलर टू ब्रूट फोर्स सोल्यूशन। ठीक है, लेकिन जो लेकिन जो ये है बॉटम अप, बॉटम अप में क्या है, बॉटम अप में है नो रिकर्जन स्पेस इन्वॉल्व, नो रिकर्जन स्पेस इन्वॉल्व। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो रिकर्सिव है, इसमें आप रिकर्जन टाइम तो से रिकर्जन स्पेस सेव कर रहे हो, पक्का कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हाँ। तो अगर अगर आपको जरूरत पड़ी, जैसे इस सवाल में था, तो आप स्पेस सेव कर सकते हो यहाँ पे भी, ऑर्डर ऑफ एन की जगह आप ऑर्डर ऑफ वन में काम चल गया। लेकिन अगर यही उसमें लिखा गया था रिकर्सन में, रिकर्सिव में, तो भले ही आप एरे को कुछ भी बना लेते, रिकर्सिव स्पेस तो चलता ऑर्डर ऑफ एन, ना है ना। ऑर्डर ऑफ एन तक ही तो कॉल करते गया था, लेफ्ट 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 लेफ्ट। हाँ। ठीक है। यस। तो यहाँ पे हमारी ये वाली अप्रोच ज्यादा बेटर है, इटरेटिव वाली। क्यों, यस। क्योंकि हम इसमें स्पेस सेव कर सकते हैं। देयर आर चांसेस टू सेव स्पेस। ओके,
100% we cannot say that we can save space, but there are chances that we may save some space in some questions. Okay? Yes. कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको ऐसा पीछे वाले दो नहीं चाहिए होते हैं, वो कहीं से भी उठाने पड़ सकते हैं, तो उसमें आप नहीं सेव कर पाओगे। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो फिर, देखते हैं क्लियर है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ वेज, फाइंड नंबर ऑफ वेज टू क्लाइंब एन स्टेयर्स, टू क्लाइंब एन स्टेयर्स Yes. if if in one step, if in one step we can move, we can move by one or two steps, by one or two steps। Yes. ठीक है, आपको एन दिया रहेगा, आपको बताना है कि एन स्टेयर्स जो हैं, सीढ़ियां हैं, उनको कितने तरीके से चढ़ा जा सकता है। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ। आया तो एग्जाम्पल देख लो। मान लो आपका एन इक्वल टू एक दिया है, तो ये आपकी एक सीढ़ी हो गई ऐसे, ठीक है, ये जमीन है। हम्म। तो n इक्वल टू, हम यहाँ पे, हमारे पास भले ही दो ऑप्शन है, तो जंप करके हवा में थोड़ी जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ पे आने का तरीका कितना हो गया, एक हो गया। हाँ। अगर मान लो स्टेप्स दो, दो दी होती है, n इक्वल टू दो देता, कहता कि आप बताओ, n इक्वल टू टू है यहाँ पे, तो भी एक ही। तो यहाँ से हमको कैसे चढ़ना था, पहले या तो एक स्टेप ले ले, फिर एक स्टेप ले ले, एक तरीका हो गया यहाँ आने का। हाँ। दूसरा तरीका, डायरेक्ट यहीं पे आ जाए, तो यहाँ पे हम्म। कितने हो गए, दो। n इक्वल टू में आंसर टू हो गया, n हाँ दो। इक्वल टू वन में आंसर वन था। सर वन। अब मान लो step दिए हैं, अब बताओ कितने तरीके से, कॉपी पेन उठा के देख लो, चाहे कर लो। तीन स्टेप हैं, बताओ कितने तरीके से चढ़ सकता है यहाँ पे, यहाँ से, बताओ, पेन कॉपी है तुम्हारे पास? हाँ। तीन तरीके। बताओ। तीन तरीका। एक तरीका। अनिल भाई, तीन। तीन, तीन है। और कोई? हाँ तीन ही तीन है। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ से पहला तरीका है, उसने यहाँ पे एक रखा, ठीक है, फिर यहाँ पे एक रखा, फिर यहाँ पे एक रखा, ये एक तरीका हो गया। चार चार तरीके, नहीं नहीं चार नहीं, तीन तरीका ये नहीं। था तीन ही कि रहेगी। उसने यहाँ पे एक रखा, और फिर वो हाँ। डायरेक्ट जंप कर गया, तो एक तो तरीका हो गया। ठीक है। दूसरा तरीका हो तो कि यहाँ से यहाँ पहले आया, फिर यहाँ आया, तो ये तीन। तीन तीन एक ही तरीके। डायरेक्ट। बस तीन। तीन कहाँ जा सकते डायरेक्ट कहाँ से क्या हुआ, कुछ नहीं। क्लियर है? हाँ हाँ तीन ही ठीक, तीन ही तो है। क्लियर है, तो आप बताओ एन इक्वल टू चार के लिए क्या होगा, एन इक्वल टू तीन के लिए तीन ही आंसर है, एन इक्वल टू चार के लिए बताओ। तीन। तीन डबल। एक, दो, तीन, चार, यहाँ पे आना है, अब बताओ। अरे अब और एक मिनट एक मिनट। और वन और और से भाई, नौ तारीख। अब एक मिनट एक मिनट। चार मिनट एक कर दिए तो एक बन गई। कल एक चल देने फिर दूसरा फिर एक चढ़ देने फिर एक चढ़ देने दो चढ़ देने फिर दो चढ़ा फिर दूसरा एक फिर दो दे फिर दूसरा फिर दूसरा फिर एक चढ़ा कितने हैं? पाँच। पाँच भेजेंगे 10 मिनट। ठीक है, देखो, हम्म। पहले एक एक वाला देख लेते हैं। हम्म। एक वाला यहाँ पे आ गया एक तरीका,
ठीक। दूसरे मान लो इसने पहला एक जंप लगा लिया 2 का, फिर एक एक जा रहा है। ये हो गए तो 2 तरीके। 1 + 1 ठीक है। करता। हाँ। लिखते अब जाओ। मान लो इसने पहली बार एक ही लिया, फिर इसने 2 जंप ले लिए, फिर एक लिया, 3 हो गए। चलो 3। ठीक है। हाँ। अब मान लो यहाँ पे वो 2 जंप ले रहा है, फिर से 2 जंप ले रहा है, 4 हो गए, है ना। पांचवें में मान लो पहले एक यहाँ पे आ रहा है, 2 यहाँ पे आ रहा है, फिर एक पूरा जंप ले रहा है, 5 हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? हाँ। कोई आइडिया बताओ इसमें। अनीस बताएगा, कोई आइडिया कुछ समझ में आया? अबे एक ठैया नहीं थे पूरा। तो हाँ, इसमें चलो देखो, इधर देखो। अगर मान लो 2 सीढ़ियां हैं, ठीक है, तो हाँ। यहाँ कहाँ से आ रहा है? या तो यहाँ पे यहाँ से आ सकता है, या तो यहाँ से आ सकता है। कोई जगह से आ सकता है कि नहीं आ सकता है? हाँ या ना? हाँ। अगर मान लो 3 सीढ़ियां होती, अब यहाँ पे वो कहाँ कहाँ से जंप लगा के आ सकता है? या तो उसने यहाँ से जंप लिया होगा, या यहाँ से लिया होगा। यस। यहाँ पे आने से पहले प्रीवियस स्टेप उसके कौन होंगे? यही 2 होंगे। हाँ। ठीक। तो यहाँ जितने तरीके से आ सकता है, यहाँ एक ही तरीके से आ पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक तरीके से यहाँ पे आए। और यहाँ जितने तरीके से आ पा रहा था, यहाँ पे आ पा रहा है वो 2 तरीके से, वो तो एक ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए, तो यहाँ पे 2 तरीके से आ रहा है, तो यहाँ पे टोटल 3 तरीके से आ सकता है। हाँ। तो बिल्कुल। यहाँ पे हाँ हाँ। अगर मान अगर मान लो आपको यहाँ पे पहुंचना है, ये कोई खेत है, यहाँ पहुंचना है, इसके 2 रास्ते हैं, 1 और 2। ठीक है। अब इस रास्ते तक पहुंचने के लिए मान लो 3 रास्ते हैं। समझ में आया? 3 हम्म, तरीके हैं। यहाँ पहुंचने के भी 3 तरीके हैं। तो यहाँ हम्म, पहुंचने के कितने तरीके हो गए? छः। बताओ। नहीं, 2। हाँ मतलब क्या? छः। इंटू ना कह देना, एम इंटू एन ना कर देना। यहाँ पे ये नहीं है कि इसके साथ इसको ले लो, इसके साथ फिर इसको ले लो, इसके साथ फिर इसको ले लो, ऐसा नहीं हो रहा और तो 6। है। वो एग्जाम्पल में कंफ्यूज मत हो जाना। कौन सा? एक सिटी ये है, एक सिटी ये है, ठीक है, और एक सिटी ये है। यहाँ से 4, 2 3 रास्ते हैं, और यहाँ से 2 रास्ते हैं। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के कितने तरीके हैं? तो इसमें ये होता है कि इससे आएगा, फिर यहाँ इसके 2 हो जाएंगे, कोई भी ले सकता है। इससे आएगा, फिर इसमें 2 कोई भी ले सकता है, इससे आएगा फिर इससे, तो इसमें 3 × 2 कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कहीं क्रॉस नहीं कर रहे हैं। अगर इससे आएगा तो इसी से आएगा, इससे आएगा तो इसी से आएगा, इससे आएगा तो इसी से आएगा, इसी तरह से यहाँ से भी 3। समझे कि नहीं? तो तो 6। अगर यहाँ आने के 2 हैं तरीके, यहाँ आने के भी मान लो 3 है, यहाँ के भी 3 है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। हाँ। ये फाइबोनक्की सीरीज का ही एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा अल्टर है। देखो, सीरीज एन में। इक्वल टू एन इक्वल टू 0, मतलब 0 सीढ़ी में पहुंचना है। तो एन इक्वल टू 0 सीढ़ी में पहुंचना है, तो आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं करना है, कोई जंप नहीं लेना है। कितने तरीके हैं टोटल वहां पहुंचने के? आंसर इक्वल टू 0 ही कर सकते हो क्या, या 1 कर सकते हो? 0। ये ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन देखो तब सुनो, ठीक है। 1 के लिए, n = 1 के लिए 1 आंसर है, ये तो हमें पक्का पता है। एक हाँ। सीढ़ी एक ही तरीके से। हाँ। 0 के लिए, 1 के लिए। n = 2 के लिए हमें पता है 2 तरीके हैं। ठीक है। हाँ। अब 2 पता चल गए, अब क्योंकि 2 ही स्टेप ले सकता है यहाँ पे, तो यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं। तो n = 3 के लिए क्या करोगे? n = 1 + n = 2 जोड़ दोगे। तो n = 3 के लिए आप क्या करोगे? इसका आंसर प्लस इसका आंसर, तो आंसर = 3 आ जाएगा।
n=4 के लिए आप क्या करोगे, पिछले दो का जोड़ दोगे तो आंसर =5 आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? हाँ। बताओ कोई दिक्कत? ना। कर दें या कर लोगे? कर लेंगे, तो क्वेश्चन बना ही है। क्वेश्चन सर्च कर लेना स्टेयर केस का, ठीक है, मिल जाएगा। स्टेयर केस डीपी ऐसा कुछ करके सर्च कर लेना, ठीक है। हाँ। एक चीज और बताओ। सोल्यूशन तो हमने बता दिया, उसके पहले हमें एक चीज और डिस्कस करनी चाहिए थी। ये डीपी का क्वेश्चन है या डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, कैसे समझ में आया आपको? बीपी का है या उसका है, स्टोर कर दो। हम्म। क्योंकि पिछले दो स्टोर कर रहे हैं ना पर। हाँ हाँ देखो इधर, हम। डीपी का ये है, क्यों? क्योंकि सब प्रॉब्लम्स, अगर आप इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो उसको ये सब प्रॉब्लम और ये सब प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए, ठीक है। या कोई बड़ी प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम इसको सॉल्व करना चाहते हो तो इसके पीछे वाली दो सॉल्व चाहिए इसको, ठीक है। फिर इसको इसके पीछे वाली दो सॉल्व चाहिए, इसको इसके पीछे वाली दो सॉल्व चाहिए, तो इस सब प्रॉब्लम से ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा हाँ। है ना? और ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो गया, और ये ओवरलैपिंग भी है, देखो। इसको सॉल्व करने के लिए ये दोनों सॉल्व होनी चाहिए, इसको सॉल्व होने के लिए फिर से ये दोनों सॉल्व होनी चाहिए, और इसको सॉल्व होने के लिए फिर से ये दोनों सॉल्व होनी चाहिए, तो एक प्रॉब्लम कई बार सॉल्व हो रही है, सब प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ। छोड़ देते हैं, बढ़ जाते हैं आगे, ठीक। यस ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा दिमाग लगाना अब, क्योंकि ये एकदम सिंपल था, अगर मैं समझाता नहीं तो तुम्हें टफ लगता। अब अगला वाला बिल्कुल सिंपल ही होगा, लेकिन तुम्हें पहले दिमाग में चढ़ाना है, देखो चढ़ा पाते कि नहीं चढ़ा पाते। फाइंड मिनिमम काउंट ऑफ मिनिमम काउंट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर रिक्वायर्ड, परफेक्ट स्क्वायर्स रिक्वायर्ड, find minimum count of perfect squares required to get sum equal to n, to get sum equal to n। फॉर एग्जाम्पल, अगर n इक्वल टू उसने 5 दे दिया है, ठीक है, तो इसके कह रहा फाइंड मिनिमम काउंट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स, इसके कितने परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। अगर हम एक एक का ले लें, एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर, तो एक कितने हो गए, 5 परफेक्ट स्क्वायर हो गए। यहाँ पे आया कितना, 5। लेकिन क्या हम और इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं थोड़ा, अगर हम दो का स्क्वायर ले लें और एक का स्क्वायर ले लें, तो यहाँ पे इनका काउंट सिर्फ दो ही, हाँ। ये आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम्म। तो यहाँ पे अगर कोई नॉर्मल आदमी होगा तो ऑब्वियसली ग्रीड अप्रोच करेगा, जैसे जैसे हाँ। कि उसने कहा कि भैया 20 है, 20 का बताओ, तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला स्क्वायर ढूंढेगा। बड़े से बड़ा कितना, 4 का स्क्वायर कर देते हैं, 16, 16 कम हो जाएगा। कितना बचा, 4 बचा, 4 को कर दें 2 स्क्वायर, आंसर आ गया 2। हाँ या ना? हाँ। यहाँ पे ग्रीडी है ये, लग रहा है ग्रीडी जैसा कि नहीं लग रहा है? हाँ। सबसे पहले ग्रीड, लालच, सबसे बड़ा ढूंढो और उसको खत्म करो, फिर जो बचा उसमें सबसे बड़ा ढूंढो उसको खत्म करो, है ना। और जब लास्ट में कुछ नहीं बचेगा, एक बचेगा, तो एक का स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। हम्म। कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो 27 है, 27 को किससे करोगे, 4 चौको 16, पचम पच्चीस, पचम पच्चीस सबसे पहले कर देंगे हम। ठीक है। कितना बचा, 2 बचा, और अब 2 को आपको स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर ठीक करना है। पड़ेगा। आया ना? हाँ। तो बोल। सिंपल ग्रीडी हो गया। यहाँ तो डायनेमिक वाला जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा, सिंपल ग्रीडी तो लग रहा है कि नहीं लग रहा। एक फॉर हाँ। लूप लगाओ, सबसे बड़े वाले के स्क्वायर को निकालो, काउंट को बढ़ा दो, फिर घटा के अगली वैल्यू निकाल लो, उसको में स्क्वायर देख लो किसका है? हाँ। हाँ या ना? हाँ। इतने से हमें पक्का लग रहा है कि ग्रीडी का है, ठीक है। हाँ। लेकिन अब एक चीज ये भी देखो, n इक्वल टू अगर 12 दिया होता तो क्या होता बताओ? तो 3 तरह का नाम। हाँ, आप करते 3 तिरे का 9, कितना बचा अब इसमें, यार। 3 बचा। हाँ, 3 3। 3 को क्या कर सकते हो, एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर प्लस एक, यही कर हाँ। सकते हो ना। हाँ। कितना आया,
काउंट कितना आया, चार। 4। हाँ। अगर आप इसको ऐसे ना करके ये करो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ तो 3 आ रहा है, जबकि ये आंसर नहीं है। तो हमारी ग्रीडी यहाँ पे फेल हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ। ग्रीडी फेल हो रही है कि नहीं हो रही है भाई लोग, बताओ। हो रही है की लगी। तो जहां पे ग्रीडी फेल हो जाएगी, ग्रीडी जैसा क्वेश्चन दिखेगा और ग्रीडी फेल हो जाएगी, इसका मतलब है कि फिर हम उसको डीपी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया? यस। ज्यादा ज्यादा तो नहीं हो रहा है, बता देना अगर ज्यादा हो रहा हो तो। नहीं ठीक है। ये बता दें, इसके आगे और बता दें, या यहीं पे खत्म कर दें इसी में, इसी ये क्वेश्चन में? वाला बता दो। चलो बताओ फिर, अप्रोच बताओ क्या करेंगे। टाइम अभी है 10 मिनट। इसमें डीपी कैसे लग सकती है बताओ। ये जहां भी 30। डीपी आए, जहां भी डीपी वाला क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले सोचोगे तुम कौन सी अप्रोच? इटरेटिव अप्रोच करने की कोशिश करो, क्योंकि वो सिंपल होती है। इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो, बताओ। देखो इधर, जैसे 12 ही ले लो, 12 ही ले लो, ब्रूट फोर्स लगा दो सीधे। इटरेटिव ब्रूट फोर्स ही होता है, उसको बाद में डीपी में बनाते हैं हम, आंसर को सेव करके, ठीक है। पहले ब्रूट फोर्स जैसे वो था ना उसका, इटरेटिव लगाया बनाया था फाइबोनाची का, वो तो ब्रूट फोर्स ही तो था, सारे कैलकुलेट कर नोट्स रहे था थे। पहले। हाँ। इस तरह से इसमें सारे कैलकुलेट करो, तो सारे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, देखो। जैसे 12 है, सारे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, मान लो हम अगर एक एक का स्क्वायर ले लें, तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। हाँ या ना? हाँ। हेलो। हाँ। दो का हाँ। स्क्वायर ले लो, अगर दो का तो कैसे यार तो स्क्वायर, कितना चार निकल गया। आप 2 का स्क्वायर ले लोगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8। 3 का स्क्वायर ले लो, 3 का स्क्वायर ले लोगे तो कितना बचेगा, 3 × 3 = 9, 10 11 12, तीन। 3 बचेगा। क्या 4 का स्क्वायर लिया जा सकता है? नहीं नहीं लिया जा नहीं। सकता। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक ये हो गया। अब आओ आगे यहाँ पे, फिर से इसमें 1 का स्क्वायर लो, यहाँ पे 9 बचा। फिर से 2 का स्क्वायर लो, 2 दूनी 4 जाएगा इसमें, तो यहाँ पे बचेगा 7। 7। 3 का स्क्वायर ले लो, 3 × 9, तो यहाँ दो। पे 2 बचेगा। 4 नहीं ले पाएंगे, ठीक है। हम्म। अच्छा, आगे इनमें अभी बाकी करेंगे, अभी इसको और लेफ्ट में लेके जाओ, इसको 1 का स्क्वायर फिर से लो, तो यहाँ 8। बचेगा 8। 2 का स्क्वायर लो तो यहाँ 5 बचेगा। 6। 3 का स्क्वायर लोगे तो यहाँ पे 0। 0। ठीक, 0 आ गया जहाँ पे, तो वहाँ पे हमारा एक पॉसिबल सोल्यूशन हो गया, मतलब क्या, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या 12 हो जाएगा? 10। 10 11। 10 को 11। भूल गया, 11 हाँ। के बाद यहाँ पे 10 10 आएगा, आए। 1 का स्क्वायर। मतलब एक और था। ओके हमने इसको। चलो, यहाँ पे आएगा आपका 10। 10 में फिर से आपने 1 का स्क्वायर लिया, तो यहाँ पे 9 बचा। 2 का स्क्वायर लिया तो यहाँ पे 6 बचा। है। 3 का स्क्वायर लिया तो यहाँ पे एक। 1। एक। ठीक है, फिर से यहाँ पे 4 का स्क्वायर नहीं ले सकते। 1 का स्क्वायर लिया तो यहाँ पे 8 बचा। 2 का स्क्वायर लिया तो यहाँ पे 5 बचा। 3 का स्क्वायर लिया यहाँ पे 0 बचा। 4 का स्क्वायर नहीं ले सकते, यहाँ पे 0 आया, तो एक पॉसिबल आंसर हो गया कि हम क्या ले लें, 1, फिर वन। 1, फिर 1। वन। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 12। हाँ। एक आंसर आ गया, इसका काउंट हो गया आपका 4। ठीक, आगे बढ़ो। इनमें अभी और आप करते जाओगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर लोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। और 2 का स्क्वायर लोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4। 3 का स्क्वायर आप नहीं ले पाओगे यहाँ पे। हाँ। इसी तरह से इनमें सब में करना, बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं पूरा नहीं कर सकता, एक एक करके लास्ट तक जाएगा ये, जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ। हाँ। इस तरह से इनमें भी आएगा, सब में आएगा। हमारा आंसर कौन सा आ रहा था, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो हम इसी को बढ़ा लेते हैं थोड़ा। इस 8 को हम्म। बढ़ाएंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 हाँ, आएगा। 4। 1 का स्क्वायर नहीं कर सकते। 4 में फिर से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। 10। 0। 0। 3 का स्क्वायर कर नहीं सकते। 2 का स्क्वायर 0।
हाँ सॉरी, यहाँ पे जीरो आ गया, तो ये एक सोल्यूशन ये भी हो गया, दो का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, दो का स्क्वायर। यही अपने। इसका काउंट तीन हो गया, तो हमें काउंट को स्टोर करते जाना है और रिप्लेस करते जाना है जो मिनिमम आ जाए। और आपको रिकर्सन लगाना है, ठीक है। अब इसको कोड में लिखना है भाई, सबसे बड़ी बात, ठीक है, कोड में लिखना है। तो पहले तो ये समझो, पहले तो ये समझो यहाँ पे क्या ये ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर है। ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर है, मतलब हम एक ही प्रॉब्लम को, नहीं सॉरी, बड़ी प्रॉब्लम को कई छोटी छोटी प्रॉब्लम में बांट पा रहे हैं, बांट पा रहे हैं। भाई हाँ 12 का पता करना था, तो फिर उसने कहा 11 का पता करो, है ना, 10 का पता करो, 8 का पता करो, 7 का पता करो, 4 का पता करो, और रिपीट भी होंगी ये। यहाँ पे 4 का पता करना है कहीं ना कहीं, यहाँ पे देखो फिर इसके हाँ 4 का भी पता करना है कि नहीं करना। ये 8 का यहाँ पे पता करना है, जबकि यहाँ पे भी करना है, तो अगर हम यहाँ पे कर लेंगे 8 का पता, तो हम यहाँ पे फिर 8 का पता नीचे क्यों जाएंगे, हम इसमें पूरा करेंगे ही नहीं कुछ, सीधे सीधे इसका हाँ आंसर यहाँ पे रख देंगे, ये चिपका तो देंगे हाँ सीधे, है ना। हाँ इसी तरह से यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 6 का भी आएगा, और 6 का यहाँ पे भी आ रहा है, बहुत सारे रिपीट होंगे, बहुत हाँ सारे रिपीट होंगे। तो ये ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर है। ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर क्या है, मतलब बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में बांट रहे हैं, और ये ओवरलैपिंग भी अभी बताया मैंने कि ये इसको यहाँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। बेस हाँ। केस क्या होगा इस, बेस केस क्या होगा, अगर वन अगर बेस केस क्या होगा। जीरो आ जाए तो काउंटर रन करना। जीरो का हाँ, काउंट कितने होंगे जीरो हमारे? इक्वल टू जीरो हो जाएगा, है ना। जीरो काउंट हाँ। या काउंट वन का आप वन वन का कर सकते हो, वन ही आएगा। है ना। इफ अगर आप इसको फंक्शन ले लो, तो फंक्शन आप जीरो का जीरो हो जाएगा, फंक्शन आप वन का वन हो जाएगा। टू का भी मतलब अगर, हाँ अगर एन आपका लेस देन और इक्वल टू वन है, तो एन ही रिटर्न कर दो, ऐसा ही हो जाएगा, है कि नहीं, हाँ। ठीक है। ये पता चल गया कि ये एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग है का क्वेश्चन है। हाँ डायनेमिक। थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि है सिंपल सा, इतू सा क्वेश्चन, लेकिन समझ में नहीं आएगा तो टफ लगेगा, ठीक है। तो अगर मान लो आप इस फंक्शन का नाम काउंट रखते, फंक्शन का नाम कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा ना। काउंट 12, कि 12 में आप काउंट करो कितने स्क्वायर्स हैं मिनिमम, ठीक है। तो आप कुल मिला के ऐसे लिख सकते हो, काउंट ऑफ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, काउंट ऑफ एन पता करो, तो ये हो जाएगा आपका मिनिमम ऑफ, मिनिमम ऑफ काउंट काउंट एन माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान देना, एन माइनस एक्स स्क्वायर फॉर ईच, फॉर ईच एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू एन। समझ में आया, ओके। मतलब कहने का, अगर आप काउंट एन निकाल रहे हो, तो आप क्या करोगे, उस एन में काउंट निकालो, किसका काउंट निकालो, एन में आप एन स्क्वायर घटा दो, एक्स स्क्वायर घटा दो। तो एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स आपका एक से लेकर के कहाँ तक है, जहां तक कि एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू एन के बराबर, तभी तो ये जीरो होगा। तो हाँ अगर मान लो एक्स इक्वल टू वन है, वन है, जीरो नहीं करोगे, जीरो करोगे तो वही आ जाएगी वैल्यू, काउंट है नहीं आ जाएगा। वन लिया है आपने, तो यहाँ पे वन घटेगा, है ना, वन का यस स्क्वायर घटेगा, टू लिया, टू का स्क्वायर घटेगा, और इधर आएगी कॉल, थ्री का स्क्वायर घटेगा। और कब तक चलेगा, जब तक एक्स स्क्वायर लेस देन एन है, लेस देन या बराबर है, हाँ ठीक। प्लस वन, प्लस वन क्यों किया आपने, देखो यहाँ पे मैंने जैसे ये लिखा है, काउंट ऑफ 12, ओके, हाँ समझ गई। ध्यान से, काउंट ऑफ मान लो 12, ये बड़ी वाली है। तो आपने क्या किया, आपने वन स्क्वायर घटाया, टू स्क्वायर घटाया, थ्री स्क्वायर घटाया, फोर स्क्वायर आपका ज्यादा हो रहा है 12 से, है ना। तो फोर स्क्वायर अगर एन से छोटा है एन स्क्वायर, तभी हम आएंगे, तो ये नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। हाँ अब यहाँ देखो, अगर आपने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे काउंट का काम क्या होगा, यहाँ पे काउंट होगा 12 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी होगा काउंट ऑफ 12 माइनस एक्स, एक्स यहाँ पे दो है, यहाँ दो पे है। एक्स इक्वल टू वन, यहाँ पे एक्स इक्वल टू वन है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू टू है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू थ्री है, ठीक है। तो अगर इसका आंसर आपका पता चल गया, तो
+1 करना पड़ेगा इसके लिए। बिल्कुल। इसलिए हमने काउंट ऑफ एन के लिए हमने कहा है कि पहले मिनिमम पता करो, इसका मिनिमम कौन होगा। इसका आंसर पता चलेगा कब, जब ये इनमें से जो सबसे मिनिमम देगा वो इसका आंसर हो तो जाएगा। इसका हाँ जब वो मिनिमम आएगा उसमें +1 करोगे तो जाके आपका काउंट 12 पे इसका आंसर आएगा। क्या हाँ। समझे? यस थोड़ा सा समझ। ट्रिकी है, बट ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। ठीक है। हम्म तो इसमें देखो, अब ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें इसको कैसे लिखेंगे, इटरेटिव मैथ ओ रिकर्सिव में ही लिखते हैं, क्योंकि ये रिकर्सिव बनाया है, ऐसे लिखने में ज़्यादा आसान होगा। सबसे पहली चीज, काउंट ऑफ 0 = 0 कर सकते हैं। हम्म मान लो काउंट आपकी ये क्या है, एरे है, बीपी है, ठीक है। ठीक है, रिकर्सिव तुम लिख देना, मैं तुमको इटरेटिव बता दे रहा हूँ। इटरेटिव सिंपल, इटरेटिव भी सिंपल ही है। देखो, आपने एक एरे लेना पड़ेगा जिसमें आपको स्टोर करनी पड़ेगी वैल्यूज, ठीक है। आपने एक काउंट ऑफ का एरे ले लिया। काउंट ऑफ 0 के लिए आंसर 0 है, अगर n = 0 है तो उसका आंसर 0 होगा। ऐसे मान लो कोई एरे है, अगर उसने पूछा है कि 0 के लिए तो 0 आंसर, 1 के लिए एक ही आएगा, 2 के लिए कितना आएगा, 1² + 1² वन 2 का नंबर ऑफ फैक्ट स्क्वायर्स का सम। हाँ 3 के लिए कितना आएगा, 3 ही आएगा। 4 के लिए 2 हो जाएगा, है ना। हाँ 5 के लिए भी 2 हो जाएगा। 6 के लिए कितना हो जाएगा। लास्ट से 2 × 4 दो ही होगा। बना दिया, लेकिन छः हमें दो। बेसिक ये लिख लिया, ठीक है। काउंट 0 = 0 बेसिक हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इटरेटिव अप्रोच है तो 1 से आगे सॉल्व करते हुए जाना है। कैसे लोगे, फॉर i = 1 से i शुड बी लेस देन और इक्वल टू n तक जाना, i++, ओके। ठीक। तो देखो, यहाँ पे आप कैसे करोगे, ध्यान से देखो। अगर हम मिनिमम रखेंगे ना, हम्म अगर आप मान लो यहाँ पे है, ये एक्चुअली में ये इटरेटिव नहीं है, बिगर प्रॉब्लम से छोटी में आ रहा, हम छोटी से ऊपर की तरफ जाएंगे इसमें। हाँ इसमें तो छोटी से ऊपर की तरफ जाओगे तो कैसे करोगे। मान लो छोटी सी प्रॉब्लम है, मान लो 3 है, 4 का ले लो। 1² 3 आया, 1² 2 आया, 1² 1 आया, 1²। 2² नहीं ले सकते, यहाँ पे 2² नहीं ले सकते, यहाँ पे 2² लिया, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है। तो काउंट ऑफ, ये यहाँ पे कितना था, 2 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 है। तो ये हमें पता है, काउंट ऑफ 0 = 0। आपको ये चाहिए काउंट ऑफ 1 = क्या हो जाएगा, काउंट ऑफ 1 = क्या हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा। नहीं मान लो यहाँ काउंट ऑफ दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिन ऑफ दिस या जैसे दिस, मिन ऑफ दिस और वन दिस प्लस, है ना। मतलब जितने होंगे सारे के। हम्म। यहाँ पे भी तो मिन सारे का ही आएगा ना, जितने होंगे तो यहाँ पे तो मिनिमम ही रखा जाएगा, यहाँ पे सारे का मिन यहाँ है, फिर इन दोनों का मिन यहाँ पे आ जाएगा। चार आया में ना। भी तो और बन सकते हैं ना, मतलब यहाँ पर मान लो 12 दे दिया 4 की जगह, तो और भी सारे बन जाएंगे। हाँ, तो सारों का मिन करना पड़ेगा, इसका मतलब है यहाँ पे अगर 12 होगा तो और ज्यादा हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं है ना, 2 से ज्यादा। तो यहाँ पे हमको एक कुछ लूप जैसा लगाना पड़ेगा जहां तक ये चला जाए। अगर 12 है हाँ तो 3² जाएगा, है ना, और ज्यादा है तो और ज्यादा तक जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। हम्म तो कहाँ तक ले जाए, मतलब इस एक्स का स्क्वायर हमारा इससे छोटा या बराबर होगा तहाँ तक जाएगा। हाँ
अगर हम पहले मान लो ये मान लेते हैं कि 4 है, तो अगर मिनिमम मरी हालत में अगर जैसे 3 है तो इसका आंसर 3 ही होगा, जब हम 1² + 1² + 1² कंसीडर करेंगे तब हाँ मतलब कंडीशन में आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो पहले हम हाँ मान लो काउंट ऑफ आई इक्वल टू आई ही रख लेते हैं कि आई में 3 की 3 ही है, ठीक है। अब हम मिनिमम करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें एक फॉर लूप लगाना है, एक्स इक्वल टू 1 से चलाना है, और एक्स गुड़े एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू आई, क्योंकि हम आई के लिए ही पता कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी टाइम पे आई के लिए ही पता करेंगे कि नहीं करेंगे, समझ में आ रहा एक्स है। हाँ एक्स प्लस प्लस हर बार एक्स को बढ़ाना है, जब तक ये इसका स्क्वायर इससे छोटा तब तक करते जाएंगे। अब यहाँ पे आए हम, तो हमें काउंट ऑफ आई में हमको क्या रखना है, देखो काउंट ऑफ आई जो है इसमें क्या आएगा, मिनिमम ऑफ काउंट ऑफ आई जो उसमें ऑलरेडी पड़ा है ये, या किस, अब इसमें क्या करें, काउंट ऑफ किसका करें, आई में अगर हम एक्स स्क्वायर घटा दें -x² और कम हो जाएगा। +1 कर दें, कैसे, देखो ध्यान दो ध्यान दो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ट्रिकी है थोड़ा सा। ये फॉर लूप आपका चलेगा कहाँ तक चलेगा, जहां तक स्क्वायर इसका उसको अलाउ करता है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर 12 होता, यहाँ पे 1² आता, यहाँ पे 2² आता, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आता, 4 का स्क्वायर आता, तो यहाँ पे ये नहीं आता, तो हमारा फॉर लूप यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। पहली बार जब यहाँ है फॉर लूप, यहाँ पे है, तो मान लो ये वाली सब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, जितने भी हैं सॉल्व हो गए, यहाँ पे इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। ये 11 है, यहाँ पे 2 दूनी 4 घटेगा तो इसमें कितना बचेगा, 8 है, इसमें 9 घटेगा तो ये कितना है, 3 है। मतलब हमें काउंट ऑफ 11 पता है, काउंट ऑफ 8 पता है, काउंट ऑफ 3 पता है, तब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इटरेटिव है, समझ में आया। हाँ तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हमने सबसे पहले ये देखा कि पहले 1 का स्क्वायर उठाया हमने और 12 में घटाया, 12 को हम यहाँ पे आई 12 होगा क्योंकि हम 12 को ही पता करना चाहते हैं। तो हमने देखा कि काउंट ऑफ आई -x² अगर